जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आंटी जी का एक शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का शुक्राना सत्संग है जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ज्योति आंटी। संगत जी, कल हमारे घर गुरु जी का सत्संग था और गुरु जी की हमारे घर खूब ब्लेसिंग देकर गए हैं। हर चीज़ में गुरु जी ने अपने दर्शन दिए। चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद, हर चीज़ में गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी और हमें एहसास दिलाया कि गुरु जी हमारे घर पर ही हैं। तो शुक्राना गुरु जी, सत्संग कराने का शुक्राना, सबको ब्लेस करने का शुक्राना, इतना प्यारे दर्शन देने के लिए शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग की कुछ वीडियोस एंड फोटो हैं जो उन्होंने मुझे शेयर की हैं। तो मैं इस सत्संग में आपको वो फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आंटी जी के घर की फ़ोटो हैं वो, जो उन्होंने गुरु जी का सत्संग रखा था और जो उन्होंने तैयारी की थी और जिस गद्दी पर गुरु जी आकर विराजमान हुए थे, उस गद्दी की फ़ोटो भी मैं आपको दूंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये सत्संग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके साथ ही एक आंटी जी का सत्संग शेयर करूँगी। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र, गुरु जी के शुक्राना सत्संग बोलूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मेरे ना बॉडी में बहुत पेन था, बहुत दर्द थी। कभी संगत जी मैं आ रही थी, काम करने जाती हुई संगत जी, काम करके वही काम पे मेरे कमर में तो था ही दर्द। तो मेरे ना घुटना में, दोनों घुटना में इतना दर्द हो रहा था कि संगत जी मैं चल नहीं पाती थी। मैंने बोल रही थी, गुरुजी मुझे ये क्या हो रहा। गुरुजी अभी मुझे बहुत कुछ करना है कि घर में कोई ऐसा जिम्मेदारी वाला बंदा नहीं है कि कोई अगर मैं गिर जाऊं या मैं परेशान हो जाऊं, कोई घर संभाल लेगा, कर लेगा। गुरुजी ऐसा क्यों हमारे दोनों पैर में, घुटनों में दर्द हो रहा कि मैं रास्ता नहीं चल सकूं। राइट वाला घुटना कम दर्द हो रहा था, अब लेफ्ट वाला संगत जी इतना दर्द हो रहा था मेरा। चिलकन जैसे पैर में परख बनाओ ना, इस पे जोर पड़े ना, इतना तेज लेफ्ट वाला, इतना तेज चिलकन आ गई घुटना में। मैंने बोला, गुरुजी क्या हो रहा, मेरा रास्ता भी नहीं। और गुरु संगत जी इतना थकान, मुझे इतना थकान, पूरी बॉडी मेरी पेन हो रही थी, पर घुटनों तो बहुत ज्यादा ने जवाब ने दे दिया। गुरुजी
मतलब एक आंटी को सत्संग, मतलब गुरु जी आंटी के थ्रू सत्संग भेजे थे। उत्तर, तेरे अंदर एक आत्माएं रूपी बुरी शक्तियां, आत्माएं मतलब तेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है और तेरे अंदर मतलब बीमारी का घर बना रही है। तेरे अंदर ना शरीर खोखला कर रही है। बुरी शक्ति आत्मा कोई है तो तू इस सेक्शन सुन। तेरे बुरी आत्मा निकल के अपने जहां से आई है संगत जी, वो अपने स्थान पे ही चली जाएगी। मुझे इतना खुशी हुआ। मैंने बोला संगत जी, गुरु जी के सेक्शन आया, मेरे कष्ट कटवाए, मैं जरूर सुनूंगी। संगत जी, मतलब मेरी बॉडी इतना पेन हो रही थी। मैंने संगत जी, मैं गुरु जी के सामने ही, स्वरूप के सामने ही मतलब बैठ के सत्संग गुरु जी के कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पा। तो मैंने ना मतलब बैठ ना सके, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ऐसे लेट गई। और सत्संग सुनते सुनते मुझे ना संगत जी मतलब नींद ऐसी आई झपकी कि मेरा सांस ऐसे लग रहा ना कि अलग तरीके फील हो रही थी सत्संग सुन सुन के, कि जैसे लगता मेरी सांस बहुत तेज तेज से चलने लगी थी संगत जी। मेरी आंखें खुली, मैंने कहा गुरु जी सच्ची में मेरे अंदर काली बुरी मतलब शक्ति प्रवेश कर गई है। गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु पा। अपने बच्चों को एक एक उपाय बुरी शक्ति से बचाते हो गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे दाता। तो संगत जी मैंने उठ के बैठी तो एक वो आंटी, जिसके आंटी के सत्संग था मेरे थ्रू, मतलब गुरु भेजे थे मेरे कष्ट कटवाने के लिए, वो आंटी का मतलब शादी, सॉरी गुरु जी, वो आंटी का शादी मतलब था, दिखवारी हुआ था। वो जो उसके अंकल थे, जो उनके मतलब सास ससुर फटाफट दिखवारी किए, वो लड़की के माँ बाप लड़कियों को मतलब जाके देखे। तो वो आंटी जिसकी शादी हुआ था, वो आंटी कह रही थी कि मेरे अंकल हस्बैंड जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, उस अंकल को मतलब दूसरी शादी थी, मतलब उनकी एक शादी हो चुकी थी, एक शादी हो चुकी थी। जो मेरे साथ जो शादी हुई थी उनकी, मतलब मैं दूसरी थी उनकी। मेरी तरफ से शादी मेरी पहली हुई थी, पर वो अंकल की तरफ से मतलब मैं दूसरी उनकी थी, दूसरी शादी थी मेरी। तो संगत जी वो आंटी कह रही हैं कि मेरे सास ससुर बहुत लालची थे, मतलब 3 दिन में उस आंटी से उस शादी हो गई थी। वो आंटी जो सक्सेस शेयर करे थी उसके जिंदगी में जो भी हुआ था, यानी 3 दिन के अंदर में शादी हुई थी। और शादी करके उसने अपने घर पे मतलब ससुराल गई, तो करीब 3 दिन मेरे उसका हस्बैंड आंटी को उसके साथ साथ मतलब था। तीसरे दिन वो कह रही थी, सॉरी संगत जी, तीसरे दिन वो, सॉरी गुरु जी, कह रही तीसरे दिन वो चले गए, कहीं बाहर रहते थे, सॉरी संगत जी मुझे याद नहीं है, विदेश, सॉरी विदेश चले गए थे। कह रहे 3 दिन में शादी करके ले आए कि मुझे 3 दिन मेरे साथ 2 रात बिताए थे, तीसरे रात मतलब वो चले गए से विदेश, विदेश चले गए थे। तो मुझे ना अजीब से लगने लगा, जैसा लगता मैं ना रह ना सकूं। और आंटी कह रही थी संगत जी मैं रह ना सकूं, मुझे घर में डर जैसा लगता था। मेरे मतलब पति अंकल ने कह रही थी विदेश चले गए थे, तो घर में मतलब डर इतना लग रहा था, इतना लग रहा था। मैं सोती थी तो मुझे जब डर लगा अजीब से फील होता था, संगत जी कह रही थी आंटी ने। तो मैंने अपनी सास से बताया कि मुझे अंदर ना घर पे ना
डर, हाँ सॉरी संगत, तो उसने अपने पति के पास फ़ोन किया। उसने बोला आप कहाँ हो, कब तक आओगे? कह रहे मैं 1 हफ्ता 10 दिन में आ जाऊँगा। उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाना। तो जब इसको डर लगा, अपने पति अंकल से एक बारी करी थी, बात हुई थी, दूसरी बारी मेरी बात उनसे नहीं होती थी। तो मतलब मेरे पति अंकल को आंटी कह रही थी मेरी पति अंकल मतलब बात करें अपने मम्मी-पापा से और मेरे से बात ना करें। मतलब उसने, मेरी सास ने मेरे तक फ़ोन पहुँचने ना दें। फिर मेरी बात बिल्कुल नहीं होती थी संगत जी। तो मुझे डर भी लगा, ऐसे ऐसे लगा था मेरे बेड के आस-पास कोई है। जब मैं अकेली थी, घर में रहा करती थी, मतलब जिससे लगता मेरे मेरे को पीछे किसी ने खड़ा है, परछाई किसी को। मैं संगत जी देख रही थी, तो कोई नहीं था मेरे पास। फिर मैं मतलब फिर मैं किससे कहूँ, मेरे सास-ससुर मेरे सुनने की कह रही थी राजी नहीं। मैं अपने सास-ससुर से बताया करती थी, मेरे सास-ससुर मेरी बात के इग्नोर कर देते थे संगत जी। कह रहे थे मैं इतना दिन से घर में हूँ, कहीं कुछ ना, ये इसको पता नहीं पागल ओगल है क्या, इसके मतलब पीछे क्या दिखता क्या नहीं। कह रही है मैं इतने दिन से रह रहा हूँ, तो सास-ससुर मतलब संगत जी बोले कि मैंने इतने दिन से घर में रह रहा हूँ, कुछ है नहीं और इसको घर में डर लगता है। क्या है? कुछ भी नहीं मेरे घर में। कह रही थी तो संगत जी जो पहली शादी हुई थी, वो ये सास-ससुर मेरे पति अंकल के मतलब माँ-बाप बहुत लालची थे। दहेज वगैरह में कम पाए थे, तो उसको मतलब ज़हर खाना में या किसमें उसको ज़हर खिला के मार डाले थे। तो वही मतलब मुझे टॉर्चर कर रही थी, परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो कह रही थी संगत जी मैंने ऐसे सोई दिन, मैंने रात को सोई बेड पे, जैसे लगता मुझे ना पीछे से किसी ने ऐसे दाब दिया था। फिर मैंने एकदम से चिल्ला पड़ी, कह रही थी मैंने एकदम से चिल्ला पड़ी, तो मेरे सास-ससुर आए एकदम से, कह रही तू पागल है, तू पागल है। तो मतलब मैं इतना चीख रही थी, मेरे ससुर ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। कह रही ये जब से मेरे घर में आई है ना, तब से तहस-नहस कर दी है। पता नहीं क्या है, पागल-ओगल है क्या? तो मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिए। कह रही थी मेरे ससुर जी ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिए। मतलब मेरी बात के कोई नहीं मानता था। मेरे ससुर यही कहे, मेरे ससुर जी मेरे घर कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मेरे को रहते थे इतना साल हो गया घर में कुछ हुआ नहीं, पागल-ओगल का इसके साथ जो ये हरकत हो रही। तो संगत जी मेरे घरवाले को मतलब बुला लिया उन्होंने। मतलब मम्मी की हैं कि मम्मी-पापा के जैसे सबको बुला लिया। वो बताया ऐसे-ऐसे आपकी बेटी करती है, पागल हो गई मतलब पागल टाइप हरकत करती है, ये क्या है ये सब? मतलब ये सब नहीं होगा मेरे घर में, आप मतलब ले जाओ। तो मेरे मतलब मम्मी-पापा मुझे समझा के चले गए थे, कह रही बेटा ऐसा ना करो। कह रही संगत जी मैं कुछ वो सबके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी। मतलब मुझे सारे पागल ऐसे बना देते थे। पर संगत जी पागल नहीं थी, मुझे पता था मैं पागल नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसी-ऐसी हरकत हो रही थी, बुरी आत्मा मेरे जैसे लगता मेरे आँखों के सामने, जब तक कि मेरी पीठ मतलब मेरे पीछे के सामने लगता था, कुछ खड़ा हुआ है, ऐसी बुरी शक्ति है। तो मुझे परेशान करती थी, ये लोग ज़हर वगैरह खिला के मारे थे, मेरे पति अंकल के पहले बीवी जो थी, उसको मारे थे। तो मेरे शादी कह रही मेरी शादी फूफा ने करवाए थे और मुझे मेरे फूफा जी को नहीं पता था। तो मेरे हस्बैंड और मेरे घरवाले मतलब कोई कुछ बताया नहीं कि शादी हुई थी, जला-जला कैसे मारे थे, ऐसी-ऐसी बात है। तो केस वगैरह मेरे घर से कह रही थी कुछ ऐसे चल रहा था। फिर मतलब शादी दूसरी हो गई, पर मेरे सास-ससुर, मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं बताए थे। कुछ भी नहीं बताए थे तो कह रहे हैं इसको तो सॉरी समझिए। तो कह रही मेरे मम्मी-पापा को फ़ोन कर दिए, कह रही तू आके ना अपनी बेटी ले जा, मेरी ज़रूरत नहीं है इसकी मेरे घर में, पागल है, पागल हो गई है। मेरे साथ मेरे तो मम्मी-पापा हैं, मैं चली गई। फिर पति अंकल के पास कॉल करिया, कह रहे हाँ तू चले जा। फिर मैंने संगत जी मैंने चली गई अपने मम्मी के घर। तो चली गई, मेरी मासी आई थी,
कह रही मेरी मासी आई थी, तो मेरी मासी गुरुजी से जुड़ी थी, तो गुरुजी के कुछ कहानी मतलब ऐसे बताई थी कि मैं गुरुजी में हूँ। गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट काटते हैं, तो भी चल गुरुजी के मतलब उसमें भर्ती हो जा, गुरुजी के सत्संग में चल, जल प्रसाद खा, तेरी जो भी होगा सब ठीक हो जाएगा। कह रही अच्छा ठीक है। कह रही तो मैं गुरुजी की बिलीव करने लगूँ। गुरुजी के मतलब फ़ोन में मैसेज सब कुछ, मतलब मैं गई जाया करती थी संगत जी मेरे मासी के साथ गुरुजी के सत्संग में। फिर मैं बड़े मंदिर मतलब मेरा इतना अच्छा रिश्ता हो गया। गुरुजी बोले पुत्र अब तेरा कष्ट मैंने काट दिया। ये सब बता रही थी संगत जी। मैं समझ गई संगत जी, मेरे ही सत्संग गुरुजी ने भेजे थे। यही सब हुआ था। तो गुरुजी मतलब गुरुजी उसका हाथ थामे आंटी को, उसका हाथ जब आंटी को थाम लिए, आंटी को तब दिल में दिल मतलब उसका अंदर के सारी भावनाएं निकल गया, जो बुरी शक्तियाँ थी खत्म हो गई। गुरुजी के पूजा पाठ करती थी, गुरुजी के चंदन तिलक लगाती थी, जल प्रसाद देती थी। गुरु मतलब सत्संग में जाने लगी गुरुजी के मतलब अपना फ़ोन में जो भी है गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर से सब कुछ मतलब मंगा ली थी वो। गुरुजी के स्वरूप सब कुछ मतलब भाव भक्ति करने लगी। गुरुजी टेलीपैथी मैसेज भी देने लगे पुत्र, ऐसे सब कुछ उसको पता चला। तो वो कह रही थी बस अब मुझे नहीं जाना, तो दूसरा घर के लिए फिर माँ बाप तैयार किया, कह रहे मुझे नहीं करना, बस मेरी जीवन मेरे गुरुजी हैं। जैसे लगता है मेरे नया जीवन दान हमारे गुरुजी ने हमारे लिए कर दिए। बस इतने हैं हमारे गुरुजी, कीचड़ से हमको बाहर कर लिया, हमारा हाथ धरे, अब हमें शादी वगैरह नहीं करना। संगत जी कह रही थी बस हम गुरुजी के शरण में आ गए। संगत जी वो कह रही थी आंटी ने बस इतना बहुत बड़ा बुरी बला था वो आंटी को ऊपर। तो संगत जी यही मुझे आंटी को थ्रू सत्संग हमारे गुरुजी ने सुनवाए थे। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आप मेरे एक आंटी थ्रू आपने सत्संग सुनवाए, बुरी शक्ति को मेरा कष्ट घटाया। लख लख बारी शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना शुक्राना। आपके लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, अंग संग रहते गुरु जी महाराज। ये हमारा बुरी शक्ति आत्माएं रूपी जो बुरी शक्ति है, पीड़ित तो जो भी होगा गुरु जी महाराज काट दो मेरे परम पिता परमेश्वर। हल्दी ब्लेस करो पापा, मेरे बच्चों को भरा हुआ ब्लेसिंग आशीर्वाद दो पापा। ब्लेस करो मेरे गुरु जी पूरे परिवार को, ब्लेस ब्लेस करो गुरुपा, ब्लेस करो मेरे पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यही हमारे गुरु जी के शुक्राना सेक्शन था, हमारे गुरु जी यही भेजे थे। संगत जी हमारे गुरु जी अपने संगत की इतना ख्याल करते हैं, इतना ख्याल करते हैं, हर पल हर वक्त गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, सारी संगत जी के साथ, और सारी संगत के कष्ट और निवारण करते हैं हमारे गुरु का, कष्ट काटते हैं हमारे गुरु का। हम बड़े किस्मत वाले हैं जो हमारे गुरु जी हमें मिले। हमारे हाथ दस जब से हमारे हाथ पकड़े हमारे गुरु का, हमका हर बुरी बलाई से बचाते हैं संगत जी, हर बुरी बलाई से बचाते हैं, हर वक्त हमारा रक्षा करते हैं। कहते नहीं है हमारे अंग संग रहते हैं हमेशा हमारे गुरु का, अपने भक्तों को ख्याल इतना करते हैं हमारे गुरु का। गुरु जी शानू आप अपना भी ख्याल रखना गुरु जी महाराज। लख लख बारी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी एक मेरा और सत्संग था, 3 दिन पहले मेरे बेटे को मतलब किताबें मिल रही थी, मुझे मतलब जाना था और कहीं। फिर मैंने कहा गुरु जी, करे मेरा बेटा बोला था मम्मी आ जाना जो किताब लेने आपके साइन लगेगा,
اور کتاب تو مجھے مل جائے گی مما، پر آپ کے سائن لگے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ اتنے مطلب بہت زیادہ بچے ہیں لال بلڈنگ اسکول میں۔ یہ سنگت جی، میں نے گرو جی کا ارداس لگائی، گرو جی مجھے جلدی جانا بیٹے کو آنکھ بھی دکھانے، اور مجھے کام پہ جانا، اور پھر مجھے بچے کو اسکول میں جانا۔ گرو جی بہت ٹائم لگ جائے گا، گرو جی کچھ مہر کرو۔ ہمارے گرو پرم پتا پرمیشور، یہ ہمارے بچے کو کاپی مل جائے، ہم چلیں، میں نے جاؤں، پھر میں نے واپس فٹافٹ جانے، میرے بچے کو کام ہو چکا، کاپی کتاب کو مل جائے گرو جی میں لے کے، تاکہ وہاں سے آ جاؤں فٹافٹ۔ سنگت جی آپ بلیو نہیں کرو گے، میں نے جیسے گئی تھی، جا رہی تھی، گارڈ انکل نے روک لیا، کہہ رہا تھا آپ ہی رک جاؤ، ایک بچے سے بچے کو بلا لو۔ اب مطلب اسکول کے اندر جیسے کلاس نہیں جانا، پیرنٹس کو نہیں جانا، ایک بچے کو تھرو بچے کو بلا لو۔ اتنے میں سنگت جی سر جی آ گئے، میں نے نمستے وغیرہ کیا، سر جی سے سر جی سوربھ کہاں ہے؟ کہ سوربھ اسکول بیٹھے ہیں اپنے کلاس میں۔ سنگت جی ایک بچے سے بچے میں نے بلائی، پھر آگے میرے بچہ، سنگت جی آپ مانو گے نہیں، میرے بچہ کتاب پا گیا، مطلب اس کا کام ہو چکا تھا، کتاب مل گیا تھا۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ میرے گرو کا۔ گرو جی ہماری اتنا مہر کرتے، ہماری ایک چھوٹے چھوٹے بات کو خیال رکھتے، ہماری ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو خیال رکھتے ہیں گرو جی، ہم پہ مہر اپنا کتنا برساتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں بلیس کرتے ہیں ہمارے گرو جی۔ سچ میں سنگت جی، میرا بیٹا کتاب میں مل گئی تھی، اور بیٹا میرا ہنستا کتاب گیا، پھر واپس کتاب لے کے آیا، پھٹافٹ ممی کتاب مل گئی۔ کہ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، ہمارے پاپا اپنے بچوں کا کتنا دھیان دیتے ہیں ہمارے گرو جی۔ میں نے فٹافٹ رکشا پکڑی، پھر آ گئی، پھر میں نے گئی آنکھ جانچ کرانے، تو ڈاکٹر نے نہیں آیا تھا سنگت جی، تو وہاں کے جو بیٹھتی ہیں مڈ وائس وغیرہ، انہوں نے بولا کہ شنیوار کو آئیں گے، ان کو کہیں جانا پڑا، جو ڈاکٹر ہیں آنکھ والے ہیں سنگت جی، کہیں جانا پڑا، اس لیے وہ آج نہیں آئے، وہ آئیں گے شنیوار کو، آپ آ جانا۔ میں کہ پکا کرے، پکا آئیں گے شنیوار کو۔ تو سنگت جی اب شنیوار کو لے کے جاؤں گی، گرو جی کے مہر ہو، اچھے سے بیٹے کو میڈیسن اچھے سے جانچ ہو جائے، گرو جی آپ بھی چلنا، مہر کرنا گرو پا، آپ بھی ڈاکٹر ہو کے وہاں رہنا گرو پا، انگ سنگ رہنا پاپا، اچھے سے میرے بیٹے کو ہیلدی آنکھ بلیس کرو پاپا، اچھے سے سب کچھ جانچ کرو گرو پا، شکرانہ میرے گرو پا۔ سنگت جی میرے بیٹے کی چانی نہیں ہوتی، سر کی چانی جہاں پہ بڑا جس کو درد ہوتا ہے، آپ ٹھیک کرو گرو پا میرے بیٹے، اس کو نیند بہت آتی ہے، بہت آتی ہے سنگت جی، گرو جی اس کو ہلدی پلس کرے، اس کو ٹھیک کرے۔ اور کہہ رہی تھی ممی تھوڑا تھوڑا بخار بھی ہے۔ سنگت جی وہ اسکول سے آتی ہیں نا تو لکھتی ہیں، کہتی ہیں ممی آنکھ میری جیسے اندر کے چلی جا رہی ہے، مطلب جیسے پین میں کہہ رہی میں پین کے لکھ رہی ہوں، لگتا ہے وہ پین نا میری آنکھوں میں دونوں چبھ رہی ہے۔ شکرانہ میرے گرو پا، آپ لکھ لکھ باری شکرانہ۔ گرو جی یہ کشٹ کار دو میری بیٹی کو، گرو جی ان کو بھی ہلدی پلس کرو پاپا، پورے باڈی کو درد پیرا سب کچھ ختم کر دو گرو پا، ٹھیک کر دو میرے پاپا، ٹھیک کر دو میرے پرم پتا پرمیشور، میرے داتا، میرے گرو جی مہاراج۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ سنگت جی یہی میرا گرو جی کے شکرانہ ستسنگ تھا۔ اب واڑی کو یہی گرو جی کے مہا منتر سے ویرام کرتی ہوں۔ اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے گرو جی۔ آنٹی جی یہ سکسن شیئر کرنے کے لیے سنگت، ساری سنگت کے بیچ میں آپ سنگر
आप सारी संगत को सत्संग शेयर कर रही हो। आपके गुरुजी लख लख बारी शुक्राना। आप गुरुजी ब्लेस करें, आपको हल्दी गुरुजी ब्लेस करें, आपको लंबी उम्र आयु दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, आशा करती हूँ आपको सत्संग अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो सत्संग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपका कोई भी सत्संग हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप अपना कोई भी सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।